अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आप सबको इस अरबी के कोर्स में सबको खुशामदीद कहता हूँ। और हम अल्लाह का नाम लेके अपने कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं आज से इंशाल्लाह। ठीक है। तो एक तो आपके पास अपनी नोटबुक होना ज़रूरी है। अपनी नोटबुक अपने साथ रखिएगा ताकि आप उसमें जो नोट टेकिंग करेंगे तो उस नोट टेकिंग को आप लोग उस नोट टेकिंग को जो है ना वो ज़रूर मुझे आप लोग भेजिएगा। ठीक है ना। जो भी आप नोट टेकिंग करेंगे तो मैं चाहूँगा कि मैं उसको देखूं कि आपने क्या नोट टेकिंग की है। एंड नोट टेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों से बुक भी शेयर कर दी है और हम आज इंशाल्लाह अपनी बुक शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं बहुत ज़रूरी हैं जो कि किसी भी ज़बान को ना शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी होती हैं समझना। तो पहले हम वो बुनियादी बातें ज़रा समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक मिनट फाइल शेयर कर रहा हूँ। तरीका यही होगा कि मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूँगा। ठीक है। और मुझे सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि आप सबको माशाल्लाह मतलब अंग्रेजी में कोई टेंशन नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को सबको माशाल्लाह अंग्रेजी आती है। आप लोग थम्स अप भी कर सकते हैं और आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। ठीक है। ओके, जुल्करनैन भाई भी सही है। ठीक है ना। तो सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इंग्लिश में ना वॉवल्स होते हैं। तो इंग्लिश जबान अंग्रेजी जबान के अंदर वॉवल्स होते हैं। तो मुझे बताइएगा कि ये वॉवल्स क्या होते हैं और किस लिए होते हैं। प्लीज कोई बता सकता है। जी नाजिया बोले बोले। जी जी, हरूफे तहजी जो उर्दू में हम अच्छा नहीं नहीं, वॉवल्स, सॉरी वॉवल्स कह रहा हूँ मैं, सॉरी, हाँ। वॉवल्स जो फाइव फाइव हाँ, होते ए हैं। ई आई ओ यू होते हैं ना। जी, तो ए ई आई ओ यू ये किस लिए होते हैं, बिल्कुल ये बताइएगा जरा किस लिए होते हैं ये, इनका क्या मकसद है। एग्जैक्टली ये वर्ड्स मुझे अब याद नहीं है। कुछ हम्म। कुछ वर्ड्स से पहले स्टार्ट होते हैं ये। हाँ लेकिन मकसद क्या होता है, असल तो चीज़ मकसद है ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वॉवल्स, अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि ये वॉवल्स का मकसद क्या होता है। इनका मकसद होता है आवाज का पता चलाना। ठीक है ना। द पर्पस ऑफ द वॉवल्स इज टू डिटरमिन द साउंड। हाँ, डिटरमिन द साउंड, आवाज का पता चलाना इसका मेन मकसद है कि ये आ है या ई है या ओ है ना। आ साउंड है, ई साउंड है, ओ साउंड है, ए साउंड है, इस तरह। तो अरबी जबान के अंदर दो किस्म के वॉवल्स होते हैं। ठीक है, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉवल्स इन अरेबिक। अरबी जबान में दो किस्म के वॉवल्स होते हैं। ठीक है ना। नंबर एक होता है शॉर्ट वॉवल और नंबर दो होते हैं लॉन्ग वॉवल्स। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। ठीक है ना। तो अरबी ज़बान में दो किस्म के वॉवल्स होंगे, यानी कि हमें अरबी ज़बान में जो हरूफ का या आवाज़ों का पता लगेगा वो लगेगा दो किस्म के वॉवल्स से। नंबर एक है शॉर्ट वॉवल्स। और शॉर्ट वॉवल्स आपको पता है अरबी ज़बान में तीन है, ज़बर ज़ेर और पेश। ठीक है ना। ज़बर को हम अरबी में फतहा कहते हैं, ज़ेर को हम कसरा कहते हैं और पेश को हम दम्मा कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जबर जेर पेश, सिर्फ जबर जेर पेश। और इसमें इसका मतलब क्या है, किसी भी हर्फ के ऊपर सिर्फ जबर हो, जैसे बा जबर बा, या किसी भी हर्फ के नीचे जेर हो, बाजेर बी, और या किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो, बा पेश बू। ठीक है ना।
तो बा बी बू, ता ती तू, मा मी मू, ला ली लू, आ ई ऊ, जा जी जू, कौ की कू। ठीक है ना? दा दी दू, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वॉबल्स हों। अच्छा, इनको हम शॉर्ट वॉबल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको हम खींचते नहीं है। ठीक है ना? जबर जेर पेश को हम शॉर्ट वॉबल्स कहते हैं, और जबर जेर पेश को हम शॉर्ट वॉबल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इनको खींचते नहीं है। अगर किसी भी हर्फ पे सिर्फ जबर हो तो हम खींचेंगे नहीं उसको, हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, बा जबर बा। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर सिर्फ जेर हो, बा जेर बी, खींचना नहीं है। या किसी भी हर्फ पे सिर्फ पेश हो, तो बा पेश बू, तो बा बी बू। ठीक है ना? अच्छा, लॉन्ग वॉबल्स क्या होता है, इन्हीं तीनों की एप्लीकेशन है। ठीक है ना? तो वो अभी आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि हम जब किसी भी हर्फ, यानी कि कोई भी एक लेटर लें आप, अलिफ से लेके ये तक कोई भी लेटर ले लें। मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही लिया हुआ है, बा। ठीक है ना? और उस पर जबर ऑलरेडी हो, और हम उसमें जब अलिफ को लगा देंगे, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा बा अलिफ जबर बा। थोड़ा सा हम खींचेंगे उसको। ठीक है ना? इसी तरीके से किसी भी लेटर के नीचे जेर हो और उसमें हम या को ऐड कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जब जेर होती है तो हम नहीं खींचते उसको, लेकिन जब हम या लगा देते हैं तो हम खींचते हैं, बाया जेर बी। ठीक है ना? इसी तरीके से पेश जो है वो उसके साथ वाव ऐड होता है टू मेक इट अ लॉन्ग वॉवल। ठीक है ना? तो कोई भी लेटर हो उसके ऊपर पेश हो, आप उसमें वाव को ऐड करें, तो क्या बनेगा, वो लॉन्ग वॉवल बन जाएगा। तो कैसे, बा वाव पेश बू। तो जैसे पहले क्या था, बा बी बू, ये शॉर्ट थे। तो हमने जबर के साथ अलिफ को लगाया, जेर के साथ या को लगाया, और पेश के साथ वाव को लगाया, तो ये क्या बन गया, बा बी बू। ठीक है ना? तो इसीलिए लॉन्ग वॉवल्स को हम लॉन्ग वॉवल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनको हम खींचा जाता है, इनको हम खींचते हैं। ठीक है ना? और शॉर्ट वॉवल्स जिनको हम खींचते नहीं है। तो पता ये लगा कि ये जो अलिफ, या और वाव, आ- आपको ये जहन में रखना होगा कि अरबी जबान के अंदर अलिफ सपोर्ट करता है जबर को, या सपोर्ट करती है जेर को, और वाव सपोर्ट करता है पेश को। ठीक है ना? जैसे हम कहते हैं ना, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, खींचते हैं हम, क्यों खींचते हैं, क्योंकि वहां पे नून अलिफ जबर ना है। ठीक है ना? आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आइन को खींचते हैं ना आप, तो वहां पे आइन अलिफ जबर आ भी हो सकता है या खड़ा जबर भी होता है। ठीक है ना? वो उसकी भी वही एक ही बात है, वो भी खड़ा जबर भी वैसे ही होता है। और देखें आप, आलमीन, मीम याजिर मी। ठीक है ना? अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, हम खींचते हैं, क्यों, क्योंकि या वाला रूल है। तो ये है शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल्स अरेबिक के। आप लोगों ने जो जहन में रखना है वो ये कि किसी भी अरेबिक अल्फ़ाबेट अलिफ से लेके या तक किसी पर भी सिर्फ अगर जबर हो, या सिर्फ जेर हो, या सिर्फ पेश हो, तो हम खींचेंगे नहीं उसको। और खींचेंगे कब, जब हम उसको लॉन्ग वॉवल बना देंगे। तो जबर के साथ हमेशा अलिफ आता है, और जेर के साथ हमेशा या ऐड होती है, और पेश के साथ हमेशा वाव को हम ऐड करते हैं। तो फिर ये लॉन्ग वॉवेल्स बन जाते हैं, और ये हर हर लेटर का भी यही रूल है ना। अलिफ से लेके यहाँ तक किसी भी लेटर के साथ, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कौफ अलिफ जबर कौ, कौफ वाव पेश ऊ, कौफ या जेर की, मीम अलिफ जबर मा, मीम या जेर मी, और मीम वाव पेश मू। ठीक है ना? तो अलिफ सपोर्टर है जबर का, या सपोर्ट करती है जेर को, और वाव सपोर्ट करता है पेश को। ठीक है? और यही शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल्स है। ठीक है? ये आप लोगों को समझ में आए सबको? प्लीज सबको समझ में आए तो मुझे आप थम्स अप दे दें। ठीक है? आप लोग बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि यस सर, ओके। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक और चीज आती है अरबी में जिसको हम कहते हैं तनवीन। ठीक है ना? ये तनवीन जो है, ये अरबी में होती है, और इसको हम कहते हैं डबल वॉवल्स। ठीक है ना? ये जो तनवीन है, इसको ये कहलाता है डबल वॉवल्स। डबल वॉवल का मतलब होता है दो जबर, दो जेर, या दो पेश। ठीक है ना? डबल वॉवल्स का मतलब क्या है, एक जबर की जगह दो जबर हो, एक जेर की जगह दो जेर हो,
और एक पेश की जगह दो पेश हो। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूंगा भी पेश की तनवीन है, इसका मतलब क्या होगा? दो पेश। अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई जबर की तनवीन है, यानी कि दो जबर। अगर मैं आपसे कहता हूँ जेर की तनवीन है, मतलब दो जेर। तो ये तो दो डबल है ना, डबल वॉवल्स को हम तनवीन कहते हैं अरबी में, तनवीन। ठीक है ना। मे बी पॉसिबल कि पेश की तनवीन हो, मे बी पॉसिबल के जबर की तनवीन हो, और मे बी पॉसिबल के वो जेर की तनवीन हो। ये इंशाल्लाह आप लोग बहुत आराम से सीख जाएंगे। ठीक है ना, इसमें कोई मसला नहीं है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तो आप लोगों को जो जहन में रखना है, ये जो तनवीन है ना, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। और ये तनवीन, मैं आपको इसके ना मीनिंग लिखवा देता हूँ। इसके तीन मायने आपने लिखने हैं। ठीक है ना, तनवीन के, भले वो किसी की भी तनवीन हो, वो तो हम देखेंगे ना कि कौन सी तनवीन कब आती है। ठीक है ना, कौन सी तनवीन कब आती है वो तो हम पढ़ लेंगे। लेकिन तनवीन कोई सी भी हो, तर्जुमा उसका एक ही आएगा। ठीक है ना। मतलब भले वो दो पेश की तनवीन आए, भले वो दो जबर की तनवीन आए, या भले वो दो जेर की तनवीन आए। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ एनी एडिशन, कोई एडिशन होगा जिसकी वजह से या तो दो पेश आ रहे होंगे, या दो जबर आ रहे होंगे, या दो जेर आ रही होंगी, लेकिन तर्जुमा इनका एक ही है। ठीक है ना। तनवीन का जो तर्जुमा है इंग्लिश में, सबसे पहले समझिएगा उसको। इसके तीन तर्जुमे आते हैं। नंबर एक, आ। आ यानी कि तनवीन इज द इंडिकेशन ऑफ कॉमन नाउन इन अरबिक। अरबी जबान में कॉमन नाउन की जो पहचान है ना, वो ये तनवीन है। किसी भी लेटर के एंड में डबल वॉवेल आपको मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये कॉमन नाउन है। ठीक है ना। दूसरा इसका तर्जुमा है एनी, और तीसरा इसका तर्जुमा है फ्यू, FEW। ठीक है। अगर हम उर्दू में कहेंगे तो क्या होगा? इसका तर्जुमा है या तो एक, आ मतलब एक, एनी का मतलब कोई। ठीक है। और फ्यू का मतलब होता है चंद। एक, कोई और चंद, ये उर्दू की ट्रांसलेशन है। यानी कि सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे आ, हम यहाँ आ से शुरू करेंगे। आगे जाके हमें जहाँ मतलब पता लगेगा, तो वो मीनिंग एनी भी आएगा, कोई। और उसके बाद ये फ्यू के भी मायने आएंगे। आप लोगों ने जो जहन में रखना है वो ये, तनवीन भले कोई सी भी हो, भले दो पेश की तनवीन हो, भले वो दो जबर की तनवीन हो, भले वो दो जेर की तनवीन हो। ठीक है ना। तनवीन इंडिकेट करती है कॉमन नाउन को। ठीक है ना। डबल वॉवेल ये कॉमन नाउन की इंडिकेशन है। सही है ना, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ किताबुन। किताबुन का मतलब होगा अ बुक, और इसका मतलब ये भी हो सकता है एनी बुक, है ना। कोई सी भी किताब हो सकती है। अ बुक एक बुक है, और वो एक बुक कौन सी है? इट्स नॉट अ पर्टिकुलर बुक, ये कोई खास किताब नहीं है, कोई सी भी किताब हो सकती है। ठीक है ना। और कुरान मजीद के अंदर ये इस तनवीन के मायने इतने ज़बरदस्त आते हैं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि वाकईतन ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, वो इससे मायने खुलते हैं। जैसे कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं ना भाई, इन अल्लाह यगफिरुद्दुनूबा जमीअन। अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, है ना। तो ये जमीआ के ऊपर क्या है? दो ज़बर है। ये दो ज़बर ने हमें बताया कि कोई एक छोटा सा कोई गुनाह भी अल्लाह ताला बाकी नहीं रखेंगे, सब माफ़ कर देंगे। तो ये जो तर्जुमा किया जाता है ना, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्श देंगे, ये तर्जुमा करना मुमकिन कैसे हुआ? ये इस तनवीन की वजह से मुमकिन हुआ। इस तनवीन, वरना तो क्या होता, अगर ये तनवीन नहीं होती तो फिर वहां पर क्या होता कि कोई खास किस्म के गुनाह हैं जो अल्लाह ताला माफ कर देंगे, और बाकी गुनाह तो वैसे ही रहेंगे। लेकिन इस तनवीन ने, छोटी सी तनवीन ने हमें ये बता दिया कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्श देंगे।
मतलब नॉट इवन अ सिंगल सिन विल बी लेफ्ट, कोई एक गुनाह भी जो है ना वो बचेगा नहीं, सब माफ हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये तनवीन, और जब आप कुरान मजीद और आगे पढ़ेंगे और कुरान मजीद को समझेंगे तब आपको वाकईतन मजा आएगा देखकर। इसकी मीनिंग में जो डाइवर्सिटी आएगी ना, वो इतनी जबरदस्त आएगी कि मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना। तो मैं आगे जैसे जैसे आप हम लोग बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा इंशाल्लाह। तो आपने नोट ये करना है कि तनवीन इज द इंडिकेशन ऑफ कॉमन नाउन। तनवीन इंडिकेट करेगी कॉमन नाउन को अरबी में। सही है ना। अच्छा, और मैंने आपको बताया कि कोई सी भी हो सकती है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले दो पेश के साथ। ठीक है ना। और आपको अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना। तनवीन सबको समझ में आ गया। आगे चलें। ओके। ओके। ठीक है। सही है, अब हम आगे चलते हैं। गुड। सही है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे अब हम चलेंगे। अब आप लोगों ने एक रूल ये लिखना है। अच्छा हाँ, पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप लोगों को ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? है ना, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जब हम बात करते हैं, जो जो चीज़ें हमारे बात करने में आ रही होती हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसके अंदर नाउन आता है, उसमें प्रोनाउन आता है, उसके अंदर एडजेक्टिव आता है, उसके अंदर वर्ब आता है, उसमें एडवर्ब आता है, उसमें इंटरजेक्शन आता है, कंजंक्शन आता है। ये सारी हमें बचपन में पढ़ाई गई हैं चीज़ें। हमें इनमें से मतलब कोई हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको ना सिर्फ एक कंपैरिजन करना पड़ेगा। मैं कंपैरिजन दिखाता हूँ आपको, इंग्लिश वर्सेस अरेबिक, आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है ना, आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि ताकि आपको अंग्रेजी और अरबी के अंदर जो है ना वो डिफरेंस करना, समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। यस, हियर। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें, इंग्लिश वर्सेस अरेबिक। अरबी इंग्लिश के देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। अरबी कह रही है कि ये जो दो, दो, चार और एक पांच है ना, ये असल में नाउन ही है। और वर्ब जो है ना वो वर्ब ही रहता है। और कंजंक्शन और प्रेपोजिशन असल में ये हर्फ हैं, पार्टिकल है। तो अरबी कहती है कि असल में पार्ट्स ऑफ स्पीच तीन है सिर्फ। एक है इस्म, और एक है फेल, और एक है हर्फ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ इस्म पढ़ना है और हमें फेल पढ़ना है। ठीक है ना। हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा इस्म। हम इस्म को ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और उस इस्म के अंदर क्या क्या आ जाएगा, उसमें हम प्रोनाउंस भी पढ़ेंगे, उसमें हम एडजेक्टिव्स भी पढ़ेंगे, उसमें हम एडवर्ब भी पढ़ेंगे, उसमें हम इंटरजेक्शन भी पढ़ेंगे। तो वो पूरी डिटेल स्टडी ऑफ नाउन हो जाएगी। ठीक है ना। तो एक हमें नाउन पढ़ना है, दूसरा वर्ब पढ़ना होगा हमें। वर्ब तो पूरी साइंस है अरेबिक की। ठीक है ना। हम वर्ब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और हर्फ जो है ना, जिसे हम पार्टिकल कहते हैं या लेटर कहते हैं, हर्फ हम दोनों में पढ़ेंगे। हर्फ सपोर्ट करने के लिए आता है इस्म को भी, और हर्फ सपोर्ट करने के लिए आता है वर्ब को भी। तो हर्फ इज द सपोर्टर टू नाउन एंड वर्ब। ठीक है ना। हर्फ सपोर्ट करता है नाउन को भी, टू मेक अ सेंटेंस, एक जुमला बनाने के लिए नाउन को भी सपोर्ट करेगा हर्फ। और जुमला बनाने के लिए हर्फ एक फेल को भी सपोर्ट करेगा। तो असल में क्या है, हमें स्टडी करनी है। नंबर 1, स्टडी ऑफ नाउन्स अच्छी तरह पढ़ेंगे हम हर्फ के साथ। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ वर्ब्स, उसके अंदर भी हर्फ आएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, नाउन, वर्ब और हर्फ, इस्म, फेल, हर्फ, फिर हम तीनों तीनों को मिला के देखेंगे। तो हमारी जबान कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो इसका मतलब है हमें लैंग्वेज का जो पार्ट 1 है हमारा वो नाउन्स का है।
और लैंग्वेज का जो पार्ट टू है, ये नाउन कह लें या नॉमिनल सेंटेंस कह लें, है ना, नॉमिनल सेंटेंस, वो सेंटेंस के जो के नाउन से शुरू होता है। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वर्बल सेंटेंस, वो सेंटेंस जो कि वर्ब से शुरू होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर अगर हमें एक मर्तबा नॉमिनल सेंटेंस और वर्बल सेंटेंस समझ में आ गया तो हमें अरबी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंपैरिजन को जहन में रखिएगा कि नाउन की कैटेगरी अरबी में देखें कितनी बड़ी है। अरबी कह रही है कि या तो काम हो, फेल इज फेल, वर्ब इज वर्ब, उसके अलावा जो कुछ भी है वो नाउन ही की किस्म है कोई, ठीक है ना। अगर कोई काम है तो वो वर्ब है, इट विल बी डिफरेंशिएटेड, उसको हम अलग कर देंगे। अदरवाइज होगा क्या कि एक्चुअली इट विल बी अ नाउन, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया। इज इट मतलब इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, आप सबको समझ में आ गया ये? ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, सही है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने इसी तरीके से आप लोगों ने लिखना है कि ये अगर आप लोगों को समझ में अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है, तो अब आप लोगों ने लिखना है कि भाई, एक तो ये कि अरबी के कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, तीन हो गए, इस्म, फेल और हर्फ, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया अरबी में दो किस्म के सेंटेंस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन अरबिक, ठीक है जी। नंबर वन इज द नॉमिनल सेंटेंस, नंबर टू इज द वर्बल सेंटेंस। जैसे मैंने आपको भी बताया, दो दो किस्म के जुमले अरबी में। नॉमिनल सेंटेंस है यानी कि जो कि नाउन से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। कोई नाम होगा, कोई मतलब कोई किसी का नाम होगा, कोई प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। तो पहला है अरबी में नॉमिनल सेंटेंस और दूसरा है वर्बल सेंटेंस। वर्बल सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, नॉमिनल सेंटेंस नाउन से स्टार्ट होता है। हम क्या करेंगे, हम पहले नॉमिनल सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमें पहले नॉमिनल सेंटेंस पढ़ना है, ये वाला, सॉरी, हमें पहले नॉमिनल सेंटेंस पढ़ना है, ये वाला, ठीक है ना। हम नॉमिनल सेंटेंस को पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने भी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना सारी चीज़ों के पहले नाम सिखाए थे, इस्म पढ़ाया था अल्लाह पाक ने। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, है ना। अल्लाह पाक ने पहले तमाम चीज़ों के नाम सिखाए थे हजरत आदम को। तो इसीलिए इस हम पहले इस्म को समझेंगे सही से। अच्छा, नॉमिनल सेंटेंस को अरबी में कहते हैं अल जुमलतुल इस्मियतु, ठीक है। अल जुमलतुल इस्मियतु, आप लोग पढ़िए, अल जुमलतुल इस्मियतु, ठीक है। الجملة जुमलतुल इस्मिया। जी, अल जुमलतुल इस्मियतु, ठीक है, या फिर अल जुमलतुल इस्मिया, ये भी सही है। जब हम वफ करते हैं तो अरबिक में रूल ये है ना कि जब आप वफ करते हैं तो आखिरी लेटर को साकिन कर देते हैं। मैंने आपको एक और चीज़ बीच में अभी नहीं बताई, वो चले मैं बता देता हूँ आपको, चले अभी इसके बाद बताता हूँ, पहले हम ये पढ़ लेते हैं अल जुमलतुल इस्मिया, ठीक है। अल जुमलतुल इस्मिया आप समझ लें नॉमिनल सेंटेंस है, ठीक है। और मैंने आपको बताया नॉमिनल सेंटेंस ये नाउन से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसके दो पार्ट हैं, ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। अल जुमलतुल इस्मिया के दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर वन है अल मुब्तदा, और पार्ट नंबर टू है इसका अल खबर। आप इसको अल के बगैर भी कह सकते हैं, मुब्तदा और खबर भी कह सकते हैं, मुब्तदा और खबर, ठीक है ना। जुमला इस्मिया आपका जब मुकम्मल जब होगा जब ये दोनों पार्ट होंगे जुमले में, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई एक पार्ट भी नहीं हुआ, मिसाल के तौर पे खबर तो है मुब्तदा नहीं है, या मुब्तदा है खबर नहीं है, जुमला मुकम्मल नहीं हो पाएगा आपका। तो एक छोटे से जुमले को मुकम्मल करने के लिए भी आपको ये दोनों चीजें चाहिए। आपको एक मुब्तदा चाहिए, और मुब्तदा क्या होता है असल में, इब्तिदा से है मुब्तदा, इब्तिदा, स्टार्टिंग। आप अरबी में अपना जुमला कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो किस कौन से लफ्ज से आप अपने जुमले की इब्तिदा करेंगे, स्टार्टिंग हो जाएगी तो फिर आगे भी बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो वही इसीलिए उसको मुब्तदा कहते हैं, जिससे कि सेंटेंस की इब्तिदा हो रही है, ठीक है ना। वो हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास वो नंबर ऑफ मुब्तदा आ जाएंगे, बहुत सारे मुब्तदा आ जाएंगे
बड़ी लंबी चॉइस हमारे पास आ जाएगी, हम जिससे चाहें अपना जुमला स्टार्ट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज होगी खबर। ठीक है ना, मुब्तदा और खबर। आपने मुब्तदा और खबर के बारे में एक एक पॉइंट नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? मुब्तदा हमेशा प्रॉपर नाउन होगा। मुब्तदा विल ऑलवेज बी अ प्रॉपर नाउन। यानी कि आप कॉमन नाउन से अपना जुमला स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपको अपना जुमला स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर नाउन चाहिए। ठीक है ना, तो आप प्रॉपर नाउन से अपना जुमला स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका सेंटेंस का जो पहला वर्ड आएगा जिससे आप इब्तिदा करेंगे, उसका प्रॉपर होना जरूरी है। ठीक है ना, तो हमारा रूल नंबर 1 क्या हुआ? मुब्तदा इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है। सेकंड इज खबर। खबर इज अ कॉमन नाउन। ठीक है ना, खबर विल बी अ कॉमन नाउन। खबर कॉमन नाउन होती है नॉर्मली। ठीक है ना, तो मुब्तदा प्रॉपर हुआ, खबर कॉमन हुई, तो प्रॉपर और कॉमन के कॉम्बिनेशन से हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, मुब्तदा इज अ कॉमन नाउन, खबर विल बी अ प्रॉपर नाउन। और हम देखेंगे कि हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। जुमला मुकम्मल होने का मतलब है बात समझ में आ जाती है। अगर जुमला मुकम्मल नहीं होता तो बात समझ में नहीं आती है। ठीक है ना, तो जब भी हम इन दोनों में से कोई एक चीज भी अगर हमारे पास नहीं हुई तो हमारा जुमला मुकम्मल नहीं हो पाएगा। ठीक है। अच्छा जी, एक और आपको आखिरी बात बतानी है किताब स्टार्ट करने से पहले। वो ये है कि जो आप लोगों ने जहन में रखनी है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक पहला जो कायदा शुरू में हम पढ़ेंगे वो क्या है कि ऑल द नाउन्स इन अरेबिक विल एंड विद टू पेश। कोई सा भी अरबी जबान में इसम होगा, उसके आखिर में दो पेश आएंगी। मिसाल के तौर पे मैं ले रहा हूँ किताबुन। काफ, ता, अलिफ और बा। ठीक है, काफ के नीचे है जेर और ता के ऊपर है जबर। सॉरी, ता पे है जबर किता, और इसका जो लास्ट लेटर है ये है बा, तो इसके एंड में आएगी टू पेश। अरबी जबान में कोई सा भी नाउन हो, मिसाल के तौर पे आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। दरवाजा है, खिड़की है, मेज है, बोतल है, मोबाइल है, ठीक है, घर है, मस्जिद है, नोटबुक है, कबर्ड है, किचन है, ये सारे नाउन्स हैं, है ना, चीजों के नाम है। इन सब के एंड में जब नॉर्मली आप बोलेंगे ना, तो आखिर में दो पेश से बोलेंगे आप। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे भाई मैं आपसे कहता हूँ बुक को अरबी में क्या कहते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे किताबुन। मैं आपसे कहूंगा कि भाई घर को अरबी में क्या कहते हैं, आप लोग मुझे क्या बताएंगे, बैतुन। मैं आपसे कहूंगा मस्जिद को अरबी में क्या कहते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे मस्जिदुन। मैं आप लोगों से पूछूंगा भाई कि चाबी को, की जो होती है उसको अरबी में क्या कहते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे मिफ्ताहुन। यानी कि कोई सा भी नाउन जो चारों तरफ हमारी चीजें हैं, चीजों के नाम है, एंड में हमेशा दो पेश आएंगे। कोई कंडीशन आएगी तो ये दो पेश चेंज हो जाएंगे। वो कंडीशन इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते रहेंगे। नॉर्मली एक नाउन अरबी में हमेशा दो पेश के साथ एंड होगा, और मैंने आप लोगों को इस दो पेश का तर्जुमा बताया है। इस दो पेश का नॉर्मल जो पहला मीनिंग हम लिख रहे हैं वो है आ। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, किताबुन का मतलब क्या हुआ, अ बुक। अ बुक यानी कि एक किताब या कोई किताब, सही है ना। इसी तरीके से बैतुन क्या मतलब होगा, अ हाउस या एनी हाउस। ठीक है ना, मस्जिदुन, अ मस्जिद या एनी मस्जिद। मकतबुन, अ डेस्क। ठीक है ना, इसी तरीके से बाबुन, अ डोर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि ऑल द नाउन्स अरेबिक के अंदर, ऑल द नाउन्स विल एंड विद टू पेश। सही है, कोई कंडीशन आएगी और उसके दो पेश को हटाएगी। यहाँ पर एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को पता होना जरूरी है।
देर आर टू टर्म्स अरबी में होती हैं, हरकात और एराब। हरकात, एक को कहते हैं हम हरकात और एक को हम कहते हैं एराब। एराब और हरकात में क्या फ़र्क है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब मैंने किताबुन लिखा था तो मैंने क्या लिखा, काफ जेर की और ता अलिफ जबर ता, है ना। काफ के नीचे जेर आ गई और ता अलिफ जबर ता, की ता। ये काफ जेर की और ता अलिफ जबर ता, ये दोनों हरकात हैं। ठीक है, ये दोनों हरकात हैं। हरकात हम इनको इसलिए कहते हैं, ये चेंज नहीं होती हैं। और कोई सा भी इसम हो, उसका जो लास्ट लेटर की एंडिंग है, इसको कहते हैं एराब। ठीक है ना, ये है एराब। क्यों? एराब विल कीप ऑन चेंजिंग एंड हरकात विल नेवर चेंज। ये हरकात है। द लास्ट लेटर एंडिंग इज कॉल्ड एराब इन अरबिक, एराब। ठीक है, एराब। और हरकात, हरकात और एराब में ये फर्क है। ठीक है ना। हरकात चेंज नहीं होती हमेशा। किताज कभी भी कता नहीं बन जाएगा या कुता नहीं बन जाएगा, नहीं, वो किता ही रहेगा। ये जो बुन है ना, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये बुन चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसको एराब कहते हैं। एराब विल कीप ऑन चेंजिंग बट हरकात विल नेवर चेंज। यहां तक सबको सारी बातें क्लियर है जो मैंने बताई अभी तक? जी, जल्दी से बताएं। ठीक है, आप लोग नोट टेकिंग कर रहे हैं अलहमदुलिल्लाह, है ना, सब नोट टेकिंग कर रहे हैं ना? ओके, गुड। ये चंद बुनियादी बातें बहुत ही ज़रूरी थी। ठीक है ना। अब इंशाल्लाह अब हम अपनी बुक स्टार्ट करते हैं अल्लाह के हुक्म से। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, आप जहन में रखेंगे, हम नॉमिनल सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। जुमला इस्मिया जिसके अंदर हमें मुब्तदा भी मिल जाएगा और ख़बर भी मिलेगी, तभी हमें छोटा सा सेंटेंस समझ में आएगा। ठीक है, डन हो गया। तो इंशाल्लाह हम अपनी किताब शुरू करते हैं। और ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप लोगों ने याद करनी है। देखें, इल्म मजबूत जब होता है जब हम उसको याद करते हैं। ठीक है ना। आप लोग जब अपना जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको याद करेंगे ना, तब आप देखिएगा इंशाल्लाह आपका इल्म मजबूत होगा। इसीलिए हम हल्का पुल्का हल्का पुल्का हल्का पुल्का याद करते रहेंगे। इट विल नॉट बी अ बर्डन, नंबर वन। नंबर टू, आप देखिएगा कि फिर हम कुछ भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, हमें हर चीज़ पक्की याद रहेगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर हम आगे, हमारे लिए समझना भी आसान होगा। ठीक है। मैं आप लोगों से बुक शेयर कर रहा हूँ और अब हम इसका लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपकी बुक है, मदीना अरेबिक रीडर, बुक 1। मैंने आपसे ग्रुप पे ये शेयर कर दी है। ठीक है, इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, इसका है लेसन नंबर 1, अदरसुल अव्वल। ठीक है जी, लेसन नंबर 1 का नाम है हाजा। ठीक है, हाजा। अच्छा, इसको लिखते हम पढ़ हैं हजा। आप देखें, हाँ के ऊपर सिर्फ जबर है, साथ में कोई अलिफ नहीं है। ये लिखा ऐसे जाता है, लेकिन पढ़ने में असल में ये था ऐसा। इन एक्चुअल इट वाज लाइक दिस, हा और जा। ठीक है ना, हा और जा, इस तरह था ये। तो अरबी में क्या होता है, ये भी अलिफ है ये भी अलिफ है, तो अलिफ को कॉमन ले लिया ताकि वो राइटिंग के अंदर जो है ना वो ज़रा आसानी हो जाए। और जब अलिफ कॉमन लिया तो एक ही अलिफ रह गया, हाजा। हमारे यहाँ उर्दू में आपने देखा होगा कि खड़ा जबर बना देते हैं, ये खड़ा जबर। अरबी वालों को इसकी ज़रूरत नहीं है, अरब लोगों को ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ खड़ा जबर होता है वो, लेकिन अरब लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है उसकी, क्योंकि उनको पता होता है उनकी ज़बान है। लेकिन अब इंशाल्लाह जब आपको एक पता पता चल जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर आपको भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो असल में ये लिखा हुआ हज़ा है, लेकिन ये है एक्चुअली हाजा। ठीक है, हाजा। हाजा का मतलब होता है दिस।
ठीक है ना। हादा के जरिए से हम इशारा करते हैं किसी भी करीब की चीज की तरफ। कोई भी चीज आपके करीब में हो और मुजक्कर हो, हादा लगाने का मतलब ये है कि आप जो अपने मुंह से अब बोलने वाले हैं दैट विल बी मेल, नॉट फीमेल। ठीक है। तो ये डन हो गया कि भाई हादा एक तो करीब के लिए होगा, नंबर एक। नंबर दो, हादा लगने के बाद वट एवर वी हैव टू यूज, हम कुछ भी लगाएंगे उसको मुजक्कर होना जरूरी है। इट मस्ट बी अ मेल, यू कैन नॉट पुट अ फीमेल विद हादा। यानी कि अब हम जो इशारा करने जा रहे हैं वो ऐसी चीजों की तरफ इशारा करने जा रहे हैं कि जो कि मुजक्कर हैं, मेल हैं। ठीक है। आइए पढ़ते हैं। हादा बैतुन, पढ़िए। हादा बैतुन। हाजा हाँ, बैतुन। हाँ। हाजा बैतुल। गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हादा है ये अरबी में प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर है, तभी हमने इससे जुमला स्टार्ट किया है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि आप, हादा इज अ प्रॉपर नाउन, आप हादा से अरबी जबान में जुमला स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। हादा इज अ प्रॉपर नाउन, आप हादा से जुमला स्टार्ट कर सकते हैं। तो हादा का मतलब हो गया दिस, और बैतुन का मतलब हो गया आ हाउस, है ना। ये दो पेश का मतलब है आ। ठीक है। और मतलब बैतुन मतलब आ हाउस। तो क्या बन जाएगा, हादा बैतुन का मतलब दिस इज आ हाउस, है ना, ये एक घर है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो इज मैंने लगाया है ना, अरबी जबान में याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब्स अरबी जबान में नहीं होते। इज, आर, एम, वॉज, वर, ये हम खुद से लगाएंगे। ठीक है ना। इंग्लिश में जो भी होगा सेंटेंस हम उसके हिसाब से, अरबी जब हम करेंगे तो अरबी में हम खुद से लगाएंगे। तो हम कहेंगे हादा बैतुन, दिस इज अ हाउस। तो इसमें क्या हुआ, जो आपने अभी पढ़ के आए थे आप लोग, हादा हो गया मुब्तदा, है ना, जिससे आपने इब्तिदा की है सेंटेंस की, मुब्तदा, और बैतुन हो गई खबर। ठीक है ना। बैतुन क्या हो गई, खबर। तो मुब्तदा और खबर मिलकर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, जुमला इस्मिया। आपको कैसे पता कि ये जुमला इस्मिया है, तो आप कहेंगे भाई ये इस्म से शुरू हुआ है। ठीक है ना। तो हादा इज एक्चुअली इस्म, हादा इज अ नाउन। असल में इसको हम कहते हैं हादा इज नॉट अ नाउन, एक्चुअली इट्स अ प्रोनाउन। ठीक है ना। तो प्रोनाउन ऑल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इस्म इन अरेबिक, है ना। तो हादा इज एक्चुअली अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है ये। ठीक है ना। और अरबी में इसको कहते हैं इसमें जमीर। ये अभी मैं चाह रहा था कि आप इसको छोड़ दें, मतलब इतना ज़्यादा मत जाएं, इतने ज़्यादा मतलब टर्मिनोलॉजीज होंगी ना तो आपको याद करना मुश्किल होगा। आप सिर्फ ये ध्यान में रखें, हादा प्रॉपर है। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन है, इसीलिए हमने से जुमला स्टार्ट किया है। हादा मुब्तदा बन सकता है, बस इतना ध्यान में रखें। ठीक है ना। तो हादा बैतुन, ये एक घर है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अब जब हमें एक एक सेंटेंस बनाना आ गया तो उस तरह तो हम हजारों सेंटेंस बना लेंगे आराम से। ठीक है ना, बस हमें अरबी पता होनी चाहिए उसकी। ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं हादा बैतुन, हादा मुब्तदा, बैतुन खबर। मुब्तदा खबर मिलकर हमारा जुमला इस्मिया मुकम्मल हो गया, बात समझ में आ गई। ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं, आइए। हादा बैतुन, पढ़े। हाजा हाजा बैतुल। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब मैं कर रहा हूँ आप लोगों की नंबरिंग। ठीक है। अस्मा आप नंबर 1 है, आयशा मलिक आप नंबर 2 हैं, जवेरिया आप नंबर 3 है, नाजिया आप नंबर 4 है, और जुल्करनैन भाई आप नंबर 5 है। ठीक है। अच्छा, आप सबने अपना नंबर याद रखना है, याद रखना है, और मैं कहूँगा नंबर 1। तो नंबर 1 आपने अरेबिक पढ़नी है और ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट पिक्चर से, पिक्चर नंबर 2 जो है उससे नंबर 1 प्लीज आप पढ़िए और तर्जुमा करिए। हाजा मस्जिदुन। हम्म, दिस इज अ मस्जिद। माशाल्लाह। नंबर 3, नंबर 2। हाजा बाबुन। दिस इज अ डोर। ये माशाल्लाह, एक दरवाजा है। गुड, माशाल्लाह। नंबर 3। هذا كتاب. This is a kitab. गुड। नंबर 4। हाजा कलमुन, ये कलम है। अच्छा देखिए, इसको ना कल मुन नहीं कहिए,
खौफ पे भी जबर है, लाम पे भी जबर है, कौला। हाँ कलामुन जी, कलामुन हाजा कलमुन जी। हादा This- कलामुन बिल्कुल सही है। नंबर 5। هذا مفتاح. This is a key. माशाल्लाह। नंबर 1। هذا مكتب. This is a school. डेस्क नहीं, स्कूल नहीं है, Desk. मकतब Okay. हाँ Sorry. मकतब। Maktabun is a desk. Okay. हाँ This मकतबुन इज is अ a desk. जी, दिस इज अ डेस्क। माशाल्लाह। नंबर 2। हाजा सरीउन सरीरुन, दिस रॉ इज है, अ हाँ बेड सरीरुन। सरीरुन दिस इज अ बेड दिस इज अ बेड। माशाल्लाह, गुड। नंबर 3। هذا كرسي. This is a chair. अच्छा देखें, हमारा ना उर्दू में होता है कुर्सियुन, अरबी में या के ऊपर तशदीद है, कुर्सियुन। كرسي. ठीक है, हाजा कुर्सियुन। गुड, दिस इज अ चेयर। बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। ठीक है, अब देखें, ये आपका ना पेज नंबर 1 है। मैंने जितनी चीजें पढ़ाई हैं इनको नोट डाउन करें, इनको थोड़ा सा खुद गो थ्रू करिए, और सिर्फ यही पेज नंबर 1 है, सिर्फ इसी को पढ़ लें बस। ठीक है ना। कल हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पेज से पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह फिर हम ज़रा और दूसरी चीज़ें भी आएंगी तो हम उसको फिर नोट डाउन करते जाएंगे, वरना फिर टू मच हो जाएगा। ठीक है ना। मैं शुरू शुरू में खुद सारी बातें हल्का हाथ रखता हूँ, ताकि टर्मिनोलॉजीज, टर्म्स, हल्की फुल्की सी ग्रामर, ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करके पक्की याद करें, और हल्के हल्के से आगे बढ़ें। उसके बाद फिर आप एक मतलब जब रनवे पे आ जाएंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली हर चीज़ खुद समझ में आ रही होगी, आप खुद सेंटेंस बना रहे होंगे, आपको पता होगा हाउ टू मेक अ सेंटेंस, हाउ टू स्टार्ट अ सेंटेंस। ठीक है ना, किसी जुमले को स्टार्ट कैसे करना है, उसको एंड कैसे करना है, बस ये एक स्किल डेवलप हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपके खुद ब खुद जुमले बनना शुरू होंगे, आप सिर्फ वोकेबलरी का पता हो जाएगा आपको, और जुमला आप खुद बना लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वॉवल्स से लेकर और इसी तरीके से शॉर्ट वॉवल्स, तनवीन और तनवीन की ट्रांसलेशन, इसी तरीके से जुमला इस्मिया, जुमला फ़िलिया, और हरकत और एराब। ठीक है ना। फिर ऑल द नाउन्स एंड विद टू पेश, ठीक है ना, उस दो पेश का जो तर्जुमा है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके आप अपने पास नोट डाउन करिए इनको इंशाल्लाह। और ये सिर्फ और सिर्फ ये पेज नंबर, मेरे ख्याल में 3 है, कौन सा पेज नंबर 3, इसको बस एक मरतबा पढ़ लें, तो इंशाल्लाह फिर हम कल से आगे अपना कंटिन्यू करेंगे क्लास। ठीक है। कोई सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज, किसी भी हवाले से, कोई मसला नहीं है। सर ये आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि मैं प्रॉपर्ली नोट डाउन नहीं कर सकी, तो मतलब रिकॉर्डिंग देके एक दफा फिर कुछ चीजें जो है ना वो जो रह गई हैं वो नोट डाउन हो जाए। ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग प्लीज एक बात मेक श्योर करिएगा, जब तक बहुत ज्यादा शरई हाजत ना हो ना, तो प्लीज आप लोग जो है वो एक तो क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। क्लास में प्रेजेंट रहना विद द टीचर इज समथिंग डिफरेंट, आपको पता है ना, कि उस्ताद के साथ खुद बैठ के पढ़ना एक अलग चीज़ है। हाँ, कोई इमरजेंसी हो गई, मैं मिसाल के तौर पे कहीं फंस गया बुरी तरीके से, या कोई ऐसा मसला हो जाएगा, या आप लोग हो गया, तो जाहिर बात है हम उसी जो है ना वो इमरजेंसी के लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद असल में होता यही है कि अगर हम फिर रिकॉर्डिंग में ज़्यादा जाते हैं ना, तो फिर हमें एक वसवसा शैतान की तरफ से ही आता है, कोई बात नहीं है, आज क्लास मिस हो गई, कोई टेंशन नहीं है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे उस पे मत जाइएगा फेस पे, बस बाकी तो खैर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। हाँ, यस आई विल डेफिनेटली शेयर द रिकॉर्डिंग, आप बेफिक्र रहें, मैं शेयर कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस ये ध्यान में रखिएगा कि आप इस वसवसे को आने मत दीजिएगा कि भाई रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ठीक है ना। नहीं, बस रात से कुछ तबीयत थोड़ी अपसेट थी, इस वजह से अच्छा, प्रॉपर्ली लिख नहीं सकी। बस ठीक है, खैर है तो इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा क्लास ले ठीक है। लेंगे रिकॉर्डिंग हाँ, पे जो है। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह, मैं फिर कोई मजबूरी हो तो जाहिर बात है, वो तो कोई मसला नहीं है, मैं आपसे रिकॉर्डिंग बिल्कुल शेयर करूंगा। ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाय खैर दे, आप सब लोगों को। और तो कोई सवाल नहीं किसी का इंशाल्लाह, फिर हम कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह वालेकुम खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।